इंट्रोडक्शन ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है ये हमारे बॉडी का एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, क्योंकि क्या ट्रांसपोर्ट करता है? ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट और हार्मोन्स वगैरह। और इसे ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है ये कई चीज़ों को रिमूव भी करता है, जिसे हम वेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं, जिसमें CO2 आता है, इसी तरह यूरिया वगैरह आते हैं जो कि इसे रिमूव करता है। सादा अल्फाज में, जिस तरह मुल्क में रोड्स होते हैं और उन रोड्स के ज़रिए चीज़ें जो है वो एक शहर से दूसरी शहर तक लेके जाते हैं लोग। ठीक उसी तरह जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, ये इन न्यूट्रिएंट्स को और ऑक्सीजन को अ एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है थ्रू द ब्लड वेसल्स। मेन फंक्शंस ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में सबसे पहले नंबर पर आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम किस तरह ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है इन सेल्स तक? तो जो हमारा ब्लड होता है उसमें खास तरह के सेल होते हैं जिसे हम रेड ब्लड सेल्स या आरबीसीज कहते हैं। यही जो रेड ब्लड सेल्स होता है ये इस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है उन सेल तक। उसके बाद है दूसरा पॉइंट है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट। ये जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है ये हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिमूव करता है। इसका जो मैकेनिज्म है वो अगले लेक्चर में हम डिटेल से पढ़ेंगे। और ये वेस्ट क्या होते हैं, तो ये इस वेस्ट में आता है यूरिया, इसी तरह यूरिक एसिड वगैरह इसमें आते हैं जो कि वेस्ट होते हैं। और जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है इसे हमारे बॉडी से रिमूव करता है। उसके उसके बाद है रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन ये भी है कि जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो होता है उसे रेगुलेट करता है, उसे मेंटेन करता है। फॉर एग्जांपल जब गर्मियाँ होती है तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो राइज हो जाता है, वो बढ़ जाता है। तो हमारी बॉडी क्या करती है या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या करता है, जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं उसे डायलेट करता है, जिसकी वजह से जो हीट होता है वो हमारे बॉडी से डिसिपेट होता है और हम कूल फील करते हैं, या जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है अप टू 37 डिग्री सेल्सियस। और जब सर्दियाँ होती है तो हमारे बॉडी को हीट की ज़रूरत होती है। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या करता है कि जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं उनको कंस्ट्रक्ट करता है, जिसकी वजह से हीट जो है वो हमारे बॉडी में रहती है और हम इतना ठंडा फील नहीं करते। नेक्स्ट जो फंक्शन है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का वो है प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीजेज। ये जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है ये हमें डिजीज से भी बचाता है। और डिजीजेज जो है वो पैथोजेंस के थ्रू होती है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस वगैरह वो हो गए। तो जो ब्लड होता है उसमें एक और तरह के सेल्स होते हैं जिसे हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। वाइट ब्लड सेल्स जो है ये क्या करता है, ये इन वायरसेस और बैक्टीरिया के अगेंस्ट लड़ता है, उन्हें मारता है और हमारे बॉडीज को बीमारियों से बचाता है। नेक्स्ट जो फंक्शन है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का वो है मेंटेन होमियोस्टेसिस। जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है उसे वो होमियोस्टेसिस को भी मेंटेन रखता है। होमियोस्टेसिस का हमें पता है कि मेंटेनिंग द इंटरनल कंडीशन कांस्टेंट। इंटरनल कंडीशन में हमारे बॉडी का टेम्परेचर आता है, पीएच आता है वगैरह। तो ये इन कंडीशंस को कांस्टेंट रखता है, या इसी तरह जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है उसे भी कांस्टेंट रखता है और होमियोस्टेसिस जो है उसे मेंटेन रखता है। नाउ लेट्स स्टडी द मेन पार्ट्स ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है हार्ट। हार्ट जो है ये एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है जो कि ब्लड को पंप करता है इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम या इनटू द ब्लड वेसल्स। उसके बाद है ब्लड। तो ब्लड जो है उसमें मुख्तलिफ तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं या ऑक्सीजन होता है जो कि इन सेल्स की सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और फिर इसके तीन पार्ट्स होते हैं जिसे हमने ऑलरेडी पढ़ा। उसमें एक होता है, एक तरह के सेल्स को हम आरबीसीज कहते हैं। उसके बाद दूसरी किस्म के सेल होते हैं जिसे हम वाइट ब्लड सेल कहते हैं या डब्ल्यूबीसी। और उसके बाद आता है प्लेटलेट्स। तो ये हो गए ब्लड के पार्ट्स। उसके बाद आते हैं ब्लड वेसल्स, जिसको हम लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। ब्लड वेसल जो है वो भी तीन तरह के होते हैं, उसमें आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज शामिल होती हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट को डिस्कस करने से पहले आप ये बात
समझ ले कि हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं, जिसका आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। 4 चेम्बर्स होते हैं, एक होता है राइट एट्रियम और दूसरा होता है राइट वेंट्रिकल, ओके। और उसके बाद होता है लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये हो गए हार्ट के 4 चेम्बर्स। और एक बात यह है कि जो ब्लू कलर में आपको जो एरिया नज़र आ रहा है हमारे हार्ट का, या जो स्ट्रक्चर्स आपको वो नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होगा। और जो रेड कलर में आपको एरिया नज़र आएगा, इसका मतलब होगा कि यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होगा। हार्ट के स्ट्रक्चर में सबसे पहले नंबर पर आते हैं वेना केवास। वेना केवास 2 होते हैं, एक होता है सुपीरियर वेना केवा, ओके, और एक होता है इंफीरियर वेना केवा। इनका काम क्या होता है? तो वेना केवास का काम ये होता है कि ये अपर बॉडी से और लोअर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आता है इनटू द राइट एट्रियम। यहाँ से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा राइट एट्रियम में, ठीक है। अब राइट एट्रियम से ये ब्लड जाएगा इनटू द राइट वेंट्रिकल थ्रू द ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व जो है ये एक किस्म का गेट होता है जो कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान प्रेजेंट होता है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया फ्रॉम द सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा टू द राइट एट्रियम, और राइट एट्रियम से फिर राइट वेंट्रिकल। अब ये ब्लड आगे जाएगा फ्रॉम राइट वेंट्रिकल एंड टू द लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट से जाएगा लंग्स के अंदर। जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट से हमारे लंग्स के अंदर जाता है, तो वहाँ पर इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है, यानी इसमें ऑक्सीजन शामिल हो जाता है और फिर वापस आता है हमारे हार्ट के अंदर थ्रू पल्मोनरी वीन, ठीक है। पल्मोनरी वीन्स के जरिए ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये फिर आ जाएगा हमारे हार्ट के अंदर इनटू द लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। और फिर ये ब्लड जो है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये राइट एट्रियम से मेट्रिक वाल्व के थ्रू हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा। अभी देखिए, ये जो पल्मोनरी आर्टरी है और पल्मोनरी वीन है, आर्टरीज और वीन्स का आपने सुना होगा कि आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वीन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी है उसका कलर ब्लू है, यानी इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और जो पल्मोनरी वीन है इसका कलर रेड है और इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये वीन क्यों लिखा हुआ है जबकि इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद है, और इसके साथ आर्टरी क्यों लिखी गई है जबकि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद है? तो यहाँ पर ये एक एक्सेप्शन है। पूरी बॉडी में सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है हमारे बॉडी के अंदर जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और पल्मोनरी वेन सिर्फ एक ऐसा वेन है हमारी बॉडी में जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि पल्मोनरी वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है या ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और इसका इसी तरह आपसे पल्मोनरी आर्टरी का भी पूछा जा सकता है। अब जब ये वेंट्रिकल में आ जाता है हमारा ब्लड, तो अब ये जाएगा हमारे बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर कैसे जाएगा? तो ये जाएगा थ्रू एओर्टा। एओर्टा के जरिए जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है तो ये ब्लड चला जाता है एओर्टा के जरिए हमारे पूरी बॉडी में। तो स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट में हमने ये पढ़ा कि हार्ट के 4 चेम्बर्स होते हैं, जिसमें 2 एट्रियम्स होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। एट्रियम जो है वो टॉप पे होते हैं और जो वेंट्रिकल होते हैं वो बॉटम पे होते हैं। इसी तरह वेना केवास होते हैं। वेना केवास जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आता है फ्रॉम द बॉडी इनटू द हार्ट, और एओर्टा होते हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी। अब पढ़ लेते हैं ब्लड वेसल्स को, जो कि हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है आर्टरीज। आर्टरीज जो है ये ब्लड को कैरी करता है फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी, और इसमें जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आर्टरीज में जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी इसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। ये थिक होते हैं और इसके जो वॉल्स होते हैं वो इलास्टिक होते हैं, ठीक है। उसके बाद है वीन्स। तो वीन्स जो है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वीन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि इसमें
ये क्या करते हैं, वीन्स क्या करते हैं कि ये सारे बॉडी से जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे लेकर आता है दिल के अंदर यानी हार्ट के अंदर। और इसके जो वॉल्स होते हैं वो थिन होते हैं और इसमें वल्व्स होते हैं, इस तरह के वल्व्स होते हैं जो कि वीन्स के अंदर तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन आर्टरीज के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। और उसके बाद है कैपिलरीज। कैपिलरीज जो है ये बहुत ही ज़्यादा थिन होते हैं, यानी इनमें से अगर हम थिकनेस की बात करें तो सबसे थिक जो है वो आर्टरीज होती है, वीन्स की जो थिकनेस है वो मीडियम है और कैपिलरीज जो होती है वो बहुत ज़्यादा थिन होती है। एंड इट इज़ द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एटसेट्रा। यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स का और गैसेस का एक्सचेंज होता है। जो लास्ट पार्ट है इस लेक्चर का वो है ब्लड पाथवे या ब्लड फ्लो, यानी कि ब्लड हमारे बॉडी के अंदर किस तरह ट्रेवल करती है। तो क्या होता है कि जो हमारे बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा के थ्रू हमारे राइट एट्रियम में आ जाता है। ठीक है, अभी देखिए जो आपको ब्लू कलर में ये जो स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आते हैं, ये हमने पहले भी बात की कि ये इसका मतलब होगा कि ये ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड है। जबकि रेड कलर में जो स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आते हैं उसका मतलब होगा कि यहाँ पर जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो हमारे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे राइट एट्रियम के अंदर आ गया, फिर राइट एट्रियम से ये ब्लड चला गया राइट वेंट्रिकल के अंदर और फिर उधर से ये चला गया हमारे लंग्स के अंदर, जहाँ पर ये ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है। जब ये ब्लड लंग्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड बन जाता है तो फिर इधर पल्मोनरी वेन के थ्रू ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये फिर आ जाता है फ्रॉम लंग्स इनटू द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम के अंदर ये जब ब्लड आ गया, अभी मेटल वॉल्व के थ्रू ये अंदर आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, इधर आ जाएगा। लेफ्ट एट्रियम से ये ब्लड आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, और जब लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जब ये ब्लड आता है तो इसे ये लेफ्ट वेंट्रिकल इस ब्लड को पंप करता है और थ्रू एओर्टा सारे बॉडी तक ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसे पहुंचा देता है। तो इस तरह हमारे बॉडी में जो सेल्स होते हैं उनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाता है। चलिए समराइज द टॉपिक। आज हमने पढ़ा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में। ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हमारे बॉडी का एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो कि गैसेस और मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है इनटू एवरी सेल। उसके बाद हमने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की फंक्शंस की बात की कि किस तरह ये होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है, वेस्ट को रिमूव करता है और हमारे बॉडी टेम्परेचर वगैरह को मेंटेन रखता है। उसके बाद हमने ये बात की कि जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है इसके तीन इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं जिसमें हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल शामिल थे। फिर उसके बाद हमने स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट की बात की कि इसमें 4 चेम्बर्स होते हैं जिसमें 2 एट्रियम होते हैं जो कि टॉप ऑफ द हार्ट पे प्रेजेंट होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं जो कि बॉटम ऑफ द हार्ट पे प्रेजेंट होते हैं। जो सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा होता है वो हमारे बॉडी से हार्ट के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है और फिर जो एओर्टास होते हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाती है हमारे बॉडी के हर एक सेल तक। उसके बाद हमने ब्लड वेसल्स की बात की कि ब्लड वेसल 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले नंबर पर हमने आर्टरीज को पढ़ा कि आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी। और उसके बाद हमने वीन्स को पढ़ा कि वीन्स जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी एंड टू द हार्ट। और उसके बाद हमने कैपिलरीज की बात की कि कैपिलरीज जो है ये साइट ऑफ एक्सचेंज है जहाँ पर मुख्तलिफ गैसेस और न्यूट्रिएंट्स वगैरह एक्सचेंज होते हैं। थैंक यू।